Good morning, students. This is your English class, and we had studied poem Life before this, but in between we started that figure of speech, where I taught you approximately 9-10 figure of speech, and I hope that you studied them. We studied them because we had to understand them, how to solve the exercises based on them. Now we have one exercise in your book that was left, that was not completed, which is question number 3rd C. What's that question? It is your question 3rd and 3rd C sub question. What is there in C? You have to pick out 4 examples of personification in the poem. पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें वो भी लिखना है कि वहाँ पर पर्सोनिफाई क्या हुआ है. हमने जो पोएम लाइफ पढ़ी बाय चार्ल्स ब्रॉन्टे, उसमें पर्सोनिफिकेशन के आपको एग्जाम्पल्स लिखना है, 4 एग्जाम्पल्स, और उसमें क्या पर्सोनिफाई किया गया है ये लिखना है. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पोएम एंड वी आर देयर ऑन पेज नंबर 2. ओके, जब आप पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास बुक जरूर होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो एंड डोंट डू एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी चैटिंग. ओनली concentrate in study. Okay, so the 4 examples of personification. personification में क्या पढ़ा था हमने कि personification क्या है? मानवीयकरण अलंकार है. मानवीयकरण अलंकार जिसमें inanimate और non living things को क्या कर दिया जाता है? personify कर दिया जाता है, उनका मानवीयकरण कर दिया जाता है, उनमें human attributes डाल दिए जाते हैं, human qualities डाल दी जाती है. Like we had seen the example of the sunshine was playing hide and seek, है ना. हमने क्या देखा था कि सनशाइन जो है, सूरज की धूप जो है, वो लुका छुपी खेल रही हो. मतलब किसी दिन जैसे धूप छाव होते रहती है, तो कभी उसको उस धूप छाव को कैसे ह्यूमन क्वालिटीज दे देता है, उसका मानवीकरण कर देता है, जैसे मान वो छोटे बच्चों के जैसे लुका छुपी खेल रही हो. तो ऐसे ही आपको लाइफ पोएम में कौन से पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स मिले हैं, ऐसे 4 एग्जाम्पल्स आपको उठाकर यहाँ लिखना है. साथ ही में ये भी बताना है कि उसमें क्या पर्सोनिफाई किया गया है. सो राइट द आंसर. फर्स्ट इज डेथ स्टेप्स इन. डेथ स्टेप्स इन. डेथ स्टेप्स इन मतलब डेथ जो है, मृत्यु जो है, दैट इज द अनदर साइड ऑफ लाइफ, है ना. जिंदगी है, वहां पर मौत भी है. तो कवियत्री ने बताया था हमको कि डेथ अंदर आ रही है, जिंदगी में कदम रख रही है. स्टेप्स इन, तो कदम कौन रखता है, चलता कौन है? वी ह्यूमन बीइंग्स, है ना. तो यहाँ पर डेथ जो है वो पर्सोनिफाइड है. सो व्हाट वी विल राइट हियर, डेथ इज पर्सोनिफाइड. Then second, sorrow seems to win. Sorrow seems to win. मतलब ऐसा लगता है, कवियत्री क्या बोल रही है कि सॉरो मतलब दुख जो है वो ऐसा लग रहा है कि जीतने ही वाला है. जीत हार किसके जिंदगी में होती है दोस्तों? हमारी जिंदगी में, है ना. तो सॉरो जो है यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है. सो सॉरो इज पर्सोनिफाइड. देन थर्ड, yet hope again. Yet hope again. Elastic springs. Elastic springs. Unconquered. Conquered. CONQURED. Unconquered.
अनकॉन्कर्ड, 2 शी फेल, शी फेल। होप यानी उम्मीद, हमने पढ़ा था पोएम में कि होप जो है, उम्मीद जो है, उसी पर दुनिया कायम रहती है ना। होप जो है वो इंसान से हर कार्य करा लेती है। एक टूटा हुआ व्यक्ति अगर उसमें उसकी होप जो है वो जिंदा है, वो होप क्या कर सकती है, क्योंकि होप कभी मरती ही नहीं है। उसके इलास्टिक क्या है, उसमें एक इलास्टिक स्प्रिंग के जैसी, मतलब उसमें विंग्स होते हैं, उसमें पंख होते हैं। वो इंसान को उड़ना सिखाती है। वो कमजोर होते जाती है भले, लेकिन कभी खत्म नहीं होती है ना। सो वो अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, मतलब कभी हारती नहीं है वो, चाहे वो कम हो पर वो कभी खत्म नहीं होती। सो हियर होप इज पर्सोनिफाइड। होप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक इनएनिमेट थिंग है। इसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, इसीलिए इस होप को पर्सोनिफाई किया गया है। होप इज पर्सोनिफाइड। देन फोर्थ, can courage quell despair, quell despair। करेज यानी क्या होता है, हिम्मत, है ना, जो इंसान के अंदर होती है। और डिस्पेयर यानी दुख, क्वेल यानी क्रश करना। करेज जो है, साहस जो है, वो दुख का खात्मा कर देता है, उसे कुचल देता है। तो यहाँ पर करेज क्या है, पर्सोनिफाइड है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि पर्सोनिफाइड हुआ है। करेज इज पर्सोनिफाइड। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी खत्म हो गई हमारी। देन नेक्स्ट है डी आपको ट्राई करने का स्टूडेंट्स। और फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम देखेंगे अभी। डी में क्या करना है आपको, जैसे कोई भी जो चीज है, एंड कॉल्स ऑल आवर बेस्ट अवे is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one's dying। मतलब कोई हमारा बहुत करीबी अगर मर जाता है, तो हमको उसको, मतलब करीबी हो या कोई भी हो, तो हम उसको मर जाता है ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि वो बहुत कैसा कठोर साउंड करता है। तो हम कैसे कहते हैं, वो स्वर्ग सिधार गए, या फिर नहीं रहे, पास अवे। तो ऐसे आपको यहाँ पर 4 एक्सप्रेशंस लिखना है टेक्टफुल एंड जेंटल मैनर में, जो सुनने को बहुत कड़वे ना लगे। ठीक है, तो आप ट्राई करना। इफ यू डोंट, देन इफ यू आर नॉट एबल, देन टेल मी, आई विल टेल यू। ओके, इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट। क्लीन द बोर्ड फर्स्टली। जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स या बोर्ड पर जो नोट कराया जाता है, उसको आपको साथ साथ में करना है। उस समय अपने आप को किसी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं करना है, पढ़ने की तरफ पूरा कंसंट्रेशन रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है क्वेश्चन, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम एनी मेजर मिस्टेक प्रॉब्लम इन लाइफ। राइट एन एपिसोड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर ओन लाइफ दैट लीड्स टू द अबव कंक्लूजन। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होप और करेज जो है, उम्मीद और हमारा साहस जो है, वो हमको जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई से उबार सकता है। तो आपको ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस लिखना है अपने, जिसमें जो इस बात को सिद्ध करता है कि किस तरह से आपके हिम्मत और आपके साहस ने और आपकी आशाओं ने आपको जिंदगी में कठिनाइयों से उबार दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई हैव रिटन वन स्पेसिमेन फॉर यू एंड वन यू विल राइट बाय योर ओन। सो
write firstly that I am giving to you. I love my studies. कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4. It is answer of question 4. I love my studies very much. ये एक बच्चा है आपके जितना ही बड़ा, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि उसने कैसे जिंदगी की कठिनाइयों में अपने आप को अपने हिम्मत के बल पर, आशा के बल पर खड़ा रखा, ना सिर्फ खड़ा रखा बल्कि उनको जीता. ठीक है. So I love my studies very much. My studies very much. And my family and my family also knows that I always complete my tasks. My father and mother were very hopeful that I would do the best. I would do the best. I would do the best in my family also knows that I always complete my task. मतलब मैं अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करता हूँ. एक पढ़ने वाला बच्चा है जिसका एक्सपीरियंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं. And he says that his family also knows that I always complete my task. मतलब मैं जो भी टास्क अपने सामने रखता हूँ, गोल रखता हूँ, उसे मैं पूरा जरूर करता हूँ. My father and mother were very hopeful that I would do the best in my 10th board examination. मेरे पापा मम्मी सब मतलब श्योर थे, मतलब जानते थे, होपफुल थे, बहुत उम्मीद थी उनको कि मैं 10th बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाऊंगा. Although they never forced me, कभी उन्होंने ऐसा थोपा नहीं मेरे ऊपर. But I was very eager to fulfill their dream. लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, कभी फोर्स नहीं किया, पर मैं उनके सपने को बहुत साकार करने के लिए बहुत उत्सुक था. ठीक है. Then next paragraph से लिखेंगे. So I studied hard. So I studied hard to achieve achieve my goal. But unfortunately, UNFORTUNATTELY. But unfortunately, I could not appear in my first paper due to my illness. I became the victim of COVID-19 virus. My whole family was quarantined
QUARANTINE, quarantined, TINE, quarantined for 14 days. For 14 days. I could not attend my exam. Attend my exam. For which I was working. For which I was working. For which I was working hard. So what next para is saying? First para आपको समझ गया है. Then वो जो बच्चा है वो उसने स्टडी किया, बहुत हार्ड स्टडी किया to achieve. So I studied hard to achieve my goal. मैंने बहुत हार्ड स्टडी किया अपने गोल को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए. What was his goal? To achieve the best result in his SSC examination. But unfortunately means दुर्भाग्यवश, मतलब लक जो था वो अपोजिट हो गया. I could not appear in my first paper. पहले ही पेपर में वो अपीयर नहीं कर सका ड्यू टू माई इलनेस. मैं अपनी बीमारी की वजह से I became the victim of कोविड-19 वायरस का वो शिकार हो गया. उसकी होल फैमिली क्वारंटीन हो गई. क्वारंटीन होना मतलब अलग रखना, आइसोलेशन में रखना 14 डेज के लिए. I could not attend my exam for which I was working hard. For which I was working hard. मैं अपनी एग्जाम ही नहीं दे सका जिसके लिए मैं इतना हार्डवर्क कर रहा था. Then I cleaned this, okay, because it is difficult to write at this portion of the board. So I cleaned it. Then continue same para. I was completely devastated. Devastated मतलब उसे ऐसा लगा कि मैं मतलब उस बच्चे को ऐसा लगा कि मैं पूरा बर्बाद हो गया. I was completely devastated. Then we will change the para. Even after a good recovery in health, I was not feeling well. Then I used to lie to lay on my bed for hours. I used to lay on my bed for hours.
I was not talking. I was not talking with anybody. I was not talking with anybody who and was thinking that everything was ended. My mother noticed this. My mother noticed my difficulties. My mother noticed my difficulties. She understood what I was going through, what I was going through. She encouraged me a lot. She encouraged me a lot. She told me the stories of various people. How many minutes completed? 22. Stories of various people who had suffered terrible disasters, and had risen above them. So in third para, even after a good recovery in health, मतलब health में अच्छी recovery होने के बावजूद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. I used to lay on my bed for hours. मैं घंटों तक अपने बिस्तर में पड़ा रहता था. I was not talking with anybody in home. मैं घर में किसी से बात नहीं कर रहा था. And I was thinking that everything was ended. सब कुछ खत्म हो गया ऐसा मैं सोच रहा था. My mother noticed my difficulties. मेरी माँ ने मेरी सारी परेशानियों को notice किया. She understood what I was going through. वो समझ रही थी कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ. She encouraged me a lot. उन्होंने मुझे बहुत encourage किया. She told me the stories of various people who had suffered terrible disasters and had risen above them. उन्होंने मुझे बहुत सारी stories बताई ऐसे लोगों की जिन्होंने कठिनाइयों को face करके उन पर विजय पाई. ठीक है. So time is ended of the period. I will continue this in next period. It is not much. We will see them on tomorrow. Okay, students. Bye bye for now.